So, hey guys, what's up? I hope you all are doing well in your upcoming examination. And today we are here to solve some of the basic questions in the form of daily QR and LR and quant set. So, साफ साफ बताऊं तो हम लोग यहाँ पर आईपी मैट एंड सीयूटी की एक क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर और यहाँ पे डेली का मतलब है मंडे टू सैटरडे बेसिस पर मैं आप लोगों को डेली एक क्वांट्स का और एक एलआर का सेट जो है वो मैं करवाऊंगा एंड इनमें 10+10 यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। सो सीरीज शुरू कर रहा हूं मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ाऊंगा बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू हैव योर एग्जामिनेशंस फ्रॉम आई थिंक इन द मिड ऑफ अप्रैल आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, चाहे वो सीयूईटी के हों या फिर आपके एनपैट के हों। एनपैट का फॉर्म लाइव हो गया है, ठीक है, या फिर वो आपके आईपी मैट के हों। इस बार सारे एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, तो जैसे ही आप लोगों के बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही अगर ये सीरीज, तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100 पार्ट्स अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक सीरीज मिल जाए और आप इसको 1.5x पे लगा करके आराम से इसको देख सकें। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे डेट पे मत फोकस करना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, और ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इफ 3 #4 %8 इक्वल टू 6, सो 3 #4 %8 इक्वल्स टू 6। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें इस ये जो इक्वेशन है हमें इसमें ना आरएचएस में 6 चाहिए। तो अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा। अब 8 को 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमको 4 चाहिए डिनोमिनेटर में। 4 हमें डिनोमिनेटर में तभी मिलेगा जब 4 से पहले डिवाइड का साइन लगाओ। तो हम हैश को डिवाइड मान लेंगे एंड परसेंटेज को हम क्या मान लेंगे, मल्टीप्लाई मान लेंगे। सो 3 ÷ 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा। तो 3 × 1/4 × 8 ये हो जाएगा 2 एंड 3 × 2 = 6। ठीक है। सिमिलरली अब हम इसके साथ यही काम करेंगे। सो 12% 6 #24, ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम। सो अब हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, एंड परसेंटेज को हमने क्या माना था, मल्टीप्लाई। सो 12 × मल्टीप्लाई इंटू 1/24। तो 6 से चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 से चला जाएगा 3 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी अरिथमेटिकल कोडिंग है। ठीक है। चैप्टर का नाम भी मैंने आपको बता दिया, ये कौन सा, अरिथमेटिकल कोडिंग। ना अब ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का, एंड वेन डायग्राम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ध्यान से देखना। सोडा, मिनरल वाटर एंड लिक्विड। अब देखो यहाँ पर सोडा है, मिनरल वाटर है एंड लिक्विड है। इसका आप लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको पता है कि एक सुपर सेट बनेगा किसका, लिक्विड का। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोडा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, मिनरल वाटर। होते दोनों ही लिक्विड है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, और पूछ रहा है कि भाई ये जो फिगर हमें यहाँ पर दे रखा है इसमें कितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो देखो एक ट्राइंगल तो हमें ये दिख रहा है 1। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, देन दिस विल बिकम आवर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये तो हो गया हमारा पूरा 11 तक का, है ना। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जरा ये वाला देखो, कलर चेंज करूँ, ये वाला देखो 12। ठीक है, 12 ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 15, 15 ये हो गए। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 17, 17 तक का आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को मिलाने पर ये एक आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18। टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 18। 18 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग के कुछ
मैं आप इसी चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, करवा दूंगा यूजी मेंटर पे ही, कि कैसे भाई काउंट करते हैं ना, काउंट करने के जो बेसिक्स हैं वो क्या है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि काउंट करने के बेसिक्स क्या है तो आप इसको आराम से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिलोजिज्म का है। एंड इसको देखते हैं जरा ये क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 है हमारी, नो शर्ट आर टी शर्ट। तो नो शर्ट आर टी शर्ट, तो हमने वेन डायग्राम बना लिया कि कोई शर्ट टी शर्ट नहीं है। ऑल टी शर्ट आर कॉटन। सो ऑल टी शर्ट, जितनी भी टी शर्ट है सबकी सब क्या है, तो सबके सब कॉटन है। अब कह रहा सम शर्ट आर कॉटन, शर्ट का क्या कुछ हिस्सा आपको कॉटन में दिख रहा है? नहीं। नो टी शर्ट आर शर्ट, टी शर्ट और शर्ट के बीच में नो की लाइन है, बिल्कुल है। क्यों है, कैसे है, ये देखो, ये तो हमें यहाँ पर भी दे रखा है ना। तो कोई भी चीज अगर हमें स्टेटमेंट में दी है और वही चीज हमसे कंक्लूजन में पूछ ली जाती है तो वो सही होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस, यानी कि बी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस यानी कि बी ऑप्शन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ये देखो। कह रहा क्यूब पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस एंड इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब ऑफ इक्वल साइज। तो एक क्यूब है, ठीक है, उसको 27 स्मॉल क्यूब ऑफ इक्वल साइज में काटा गया है। सो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस? So a cube painted yellow, so painted yellow on all the faces and is cut into 27 small cubes of equal size. How many small cubes are painted only one face? तो only one face का हमें निकालना है। तो ये बताओ ओनली वन फेस का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे ये 27 है, तो अगर मुझे एज निकालना है, मान लो एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 27। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये तो एज आ गया। अगर हमें वन साइड पेंट का निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास आई गई, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 into 6 दैट इज 6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्यूब्स के भी एक फॉर्मूला शीट है, मैंने टेलीग्राम पर लास्ट टाइम भी दी थी, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो, उतना ही पढ़ लो, उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा। From the given two position of a single dice, find the digit at the face opposite having 4, यानी 4 के अपोजिट में क्या आएगा ये पूछा जा रहा है ना। 4 के अपोजिट में क्या आएगा? सो देखो इधर, यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और कुछ है नहीं। सो 1 के अपोजिट में 2 आएगा एंड 3 के अपोजिट में 4 आएगा। 4 के अपोजिट में आ जाएगा 3, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है एम्बेडेड फिगर से, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फिगर है आपका, इसमें से कहाँ एम्बेड हो पा रहा है। तो 7 पे अगर हम देखें तो हमें इस तरीके से एक लाइन चाहिए, फिर जो ऐसे आ रही हो ना, ऐसे जा रही हो। तो ये तो देखो, ये तो स्लैंट है तो इसको हटा दो। यहाँ पर ये सीधे है, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा करके यूं जा, नहीं ये भी गलत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम्म, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो ये लाइन ऐसे आ रही, ठीक है। फिर कैसे जाना है इसको? बिल्कुल ऐसे सीधे गई, फिर यूं आई, फिर यूं गई और यूं आई। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखो, इधर से ये आकर के, ये इधर से आकर के ऐसे गई और ऐसे आ गई। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हिडन फिगर होता है, ये हमें चेक करना होता है नॉन वर्बल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट, यानी ये क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। सो कह रहा है कि एक पेपर है और उसको इस तरीके से उन्होंने, इस डिजाइन का पेपर है, उसको इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर फोल्ड करा। तो फोल्ड करने के बाद पेपर वो ऐसा हो गया, ऐसा। फिर यहाँ पे इन्होंने कट लगा दिया, ये ठीक है, इसको देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने कट लगा दिया। कैसा कट लगाया है? तो इन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर, है ना। कैसा कट लगाया? तो देखो एक ट्राइंगल यहाँ पर बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो ये किस तरीके से बनेगा। तो देखो भाई, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है तो ऐसे ही रहेगा, है ना। ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये तो ऐसे ही रहेगा। तो ये ट्राइंगल तो ऐसे ही रहेगा, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है।
यहाँ पे ये अपवर्ड हो गया और यहाँ पर ये अपवर्ड हो गया, तो ऑप्शन कट गए। अब देखो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई भी चीज अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो वाटर इमेज बनती है। वाटर इमेज का मतलब क्या होता है? वाटर इमेज का मतलब होता है आपका टॉप का बॉटम बनता है। तो यानी देखो अब ये जो नीचे देख रहा है ट्राइंगल है, ये ऊपर देखेगा, यहाँ पर देखो ये भी नीचे देख रहा है, तो ऑप्शन ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो तीन ऑप्शन हम लोगों ने क्या कर दिए? कैंसिल आउट कर दिए। तो अब कौन सा हमारे पास बचा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर बचा, ए ऑप्शन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल सीयूटी एंड पैट और अदर यूजी एंट्रेंस अपार्ट फ्रॉम आईपी मैट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे पूछा जा रहा है वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज यानी एम। अब देखो एम का उल्टा करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये नहीं बनना, सिर्फ एक ही बन रहा है। तो 3 रॉन्ग ऑप्शन टेक्निक लगा करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो फोर्थ वाला यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 8 साइड और 1 बार। नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड एंड 1 and 2 बार। 6 साइड एंड 1 2 3 बार। 5 साइड एंड 1 2 3 and 4 बार। नाउ 4 साइड, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बार। अब यहाँ पे 3 साइड आएगा यानी ट्राइंगल आएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अच्छा कहीं पर इन्वर्टेड ट्राइंगल का कोई सीन है? नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। बार गिनते हैं तो अब कितने हो जाएंगे भाई? 5 बार की जगह 6 बार होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ओके। सो इसी के साथ इस क्लास को मैं एंड अप करता हूँ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को इसके पीडीएफ्स भी भेज दूंगा। ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।